Hi friends, myself Pinky Kumar. I am play therapist and special educator. Today my discussion is a behavior of throwing the objects. ठीक है, throwing the objects का behavior 3-4 वजह से होता है. एक होता है कि बच्चे प्रोप्रोसेप्टिव लेना चाहता है, वो कुछ फेंकना चाहता है, वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहता है, जैसे कुछ भी फेंक के, तो माइट भी वो कुछ प्रोप्रोसेप्टिव मतलब कुछ उसको अपने जॉइंट्स को अटेंशन पे करना है. क्या होता है काफ़ी बच्चों में दे आर नॉट एबल टू गेट देयर प्रोप्रोसेप्शन नॉलेज कि उनकी बॉडी के जॉइंट्स या उनको इतना अवेयर नहीं रहता है अपने आसपास के बारे में, तो वो कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं अपने हैंड्स के साथ, कुछ करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा अवेयर हो इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो ये थ्रोइंग का काफ़ी कई बार बच्चों के प्रोप्रोसेप्टिव की वजह से भी हो सकता है. तो अगर और ऐसे हम एज अ पेरेंट या एज अ थेरेपिस्ट वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड दैट कि ये जो थ्रोइंग हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. ये प्रोप्रोसेप्टिव की वजह से हो रहा है कि बच्चे की इम्पल्सिविटी ज़्यादा हो गई इस वजह से हो रहा है कि बच्चा थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट से जो साउंड आती है ऑडिटरी जो उसे मिलता है उसकी वजह से कर रहा है, या बच्चे को ने जब फर्स्ट टाइम थ्रो किया और हमने इतनी ज़्यादा उसे अटेंशन पे कर दी उसकी वजह से हो रहा है, ये बच्चे के अपने सेंसरी है. तो एज अ पेरेंट वी आर नॉट एबल टू लाइक इतना बहुत पर्टिकुलर ये कहते हैं ना कि इस वजह से थ्रोइंग कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल. तो वी कैन चैनलाइज ए मेक अवर प्रोग्राम इन सच अ वे कि हम हर एक एस्पेक्ट्स को देखें. तो फर्स्ट अगर हाँ, जैसे मैंने कहा हमें नहीं पता तो बट हम ये मान सकते हैं कि बच्चे को क्या पता यहाँ पे जॉइंट प्रेशर वगैरह की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो यानी कि बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव जॉइंट्स प्रोप्रोसेप्टिव की रिक्वायरमेंट है. तो अगर छोटा बच्चा है, टोडलर है या 4-5-6 का है, तो आप उसको व्हील बोरो वॉक करवा सकते हो. व्हील बोरो वॉक में क्या करना होता है, बच्चे अपने हैंड पे वॉक करते हैं और आप उसकी लेग ऊपर कर देते हो तो बच्चा अपने आप ही हैंड से वॉक करता है. या कोई भी जैसे हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे सोफ़ा ही है, उसको कहोगे पुश करने के लिए, वॉल है उसको कहोगे पुश करने के लिए. ठीक है, अगर हो सके तो यहाँ पे आप इस तरह से कंप्रेशन वगैरह अपने ओटी से पूछ सकते हो. यहाँ कंप्रेशन वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे इस वाले जॉइंट पे यहाँ पे कंप्रेशन दे सकते हो, फिंगरों में कंप्रेशन दे सकते हो लाइक दिस वे मैं. ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्रेशन देते हैं. एक स्ट्रैटेजी होती है, कभी हुआ तो मैं आपको शेयर करूँगी, अपने हाथों से नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो वी कैन पुट अ कंप्रेशन, वी कैन डू अ वॉल व्हील बोरो वॉक, वी कैन डू अ पुश द वॉल, पुश दी हैवी थिंग्स, कोई भी पुश वाली चीज़ें, कोई भी पुल वाली चीज़ें जहाँ पे कि इनकी अवेयरनेस आती है. ठीक है, ये तो हुआ एक ओटी के एरिया कंसर्न एरियाज में कि अगर जो बच्चे थ्रोइंग करते हैं हम उनको कोशिश करेंगे हैंड वाले प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटी ज़्यादा करें. अगर बच्चा बड़ा हो सक गया है और वो वॉक ऑन द वॉल में क्या होता है, बच्चा ऐसे अपने हाथ रखता है फ्लोर पे और अपने लेग्स को वॉल पे रखता है एंड उस कंडीशन में हम उसको 10 सेकेंड 10 काउंट 20 काउंट 30 काउंट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं. तो वॉक एंड वॉल ये सब आप एक्टिविटी करा सकते हो. तो एक हुआ ये हमारा प्रोप्रोसेप्टिव के पर्सपेक्टिव पे. ठीक है, ये हमने एक सेटल कर दिया. दूसरा, अगर बच्चा अचानक से इम्पल्सिव होकर सामान फेंक रहा है तो माइट भी उसका शुगर इनटेक, माइट भी उसका जो ईस्ट कंट्रोल है या जो भी उसमें एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हुई है, तो उसका शुगर कम कर देना. साइमल्टेनियसली कोशिश करना कि फिजिकल वर्क या वॉकिंग इन द पार्क या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चे को आप इन्वॉल्व कर सकें ताकि वो अपनी एनर्जी अपनी बॉडी को चैनलाइज कर सकें. तो सेकंड हो गया हमारा चैनलाइजिंग द एनर्जी. थर्ड जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका थ्रो करने किसी इस वजह से थ्रो कर रहा है ताकि उसकी साउंड से वो खुश हो रहा है, जैसे कि वो जानबूझ के कोई सॉफ्ट चीज़ें नहीं, जैसे कप को थ्रो कर रहा है, ग्लास को थ्रो कर रहा है और उसकी साउंड से उसको मज़ा आ रहा है, तो ट्राई टू कीप द चाइल्ड इन सम रूम कि जहाँ पे कि आप नीचे कारपेट या कोई फॉर्म मैट बिछा दो ताकि उसको वो जो मज़ा मिल रहा है वो मज़ा मिलना बंद हो जाए. कि बच्चा रादर दिन ये नहीं कि सब चीज़ों को थ्रो कर रहा है, सॉफ्ट चीज़ों को भी थ्रो कर रहा है, हार्ड चीज़ों को भी थ्रो कर रहा है, पर उसकी साउंड सुन के वो बहुत एक हैप्पीनेस आ रही है, ग्लो आ रहा है उसके फेस में, मीन्स कि वो ऑडिटरी इनपुट के लिए ज़्यादा थ्रोइंग कर रहा है. तो उस केस में आप कोशिश करो कि बच्चे को उस रूम में रखा जाए जहाँ पे कि कोई सामान हो.
ये हो गया ऑडिटरी पर्सपेक्टिव। तो मैंने आपको बताया प्रोप्रेसेप्टिव के, इम्पल्सिव का कि शुगर कम करो, एक हो गया ऑडिटरी। थर्ड, आपको का बिहेवियर क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब का क्या होता है, कई बार हम इतनी ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं, उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर देते हैं जो बिहेवियर हमें नहीं चाहिए। जैसे ही उसने थ्रो किया, तुमने थ्रो किया, कम कम कम, उठाओ इस सामान को, रखो इस सामान को, व्हाट यू डिड, यू गिव अ प्रॉपर अटेंशन टू द चाइल्ड। आपने इतना ज़्यादा अटेंशन दे दिया, तो जो बच्चा अगर अटेंशन सीखेंगे उससे तो बड़ा मजा आया। अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं थ्रो करता हूँ, मम्मी सारा काम छोड़ के मेरे पास आएगी, मुझे डांटेगी, वो सामान उठा के मुझे वापस कहीं रखवाएगी। मुझे तो एक काम मिल गया, मुझे तो पता चल गया कि मैं अपनी पूरी फैमिली का अटेंशन कैसे ले सकता हूँ। थ्रो करो, अटेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली द मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल ऑलवेज से डेट बिहेवियर इज़ नॉट ओनली द मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ द होल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदर, फादर, कोई भी केयर गिवर है, कोई भी और आपके घर में रह रहा है, सब लोगों को एक सेम पेज पे आना पड़ेगा, तभी बिहेवियर कंट्रोल होगा। ये नहीं मदर ने कंट्रोल कर लिया, पापा ने डांटने लग गए या कोई और डांटने लगा, सेम उसको फिर से अटेंशन मिल गई, मदर से नहीं पापा से मिल गई, पापा से नहीं दादी से मिल गई। तो एवरीबडी विल बी इन सेम पेज। अगर ये थ्रो कर रहा है, हम लोग चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, और उसके आसपास की चीज़ें हटा देनी है चुपचाप से, बिना कुछ बोले। एक तो अटेंशन ही देना, उसके बाद उसके बारे में बच्चे के सामने कहीं नहीं डिस्कशन करना। काफ़ी लोग कहते हैं क्या डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको तो समझ में ही नहीं आता। हमारे बच्चों को वो चीज़ें नहीं समझ में आती जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनको वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो वो खुद करते हैं। चाहे मैंने देखा 3 का हो, 4 का हो, 5 का, चाहे बच्चे को हमें लगता है कि उसका कॉग्निटिव लेवल नहीं इतना बढ़ गया कि वो समझ पा रहा है हमारे साथ चारों तरफ की चीज़ें, नहीं, उसे सब समझ में आता है। एटलीस्ट जो वो करता है ना, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे या हम किसी से भी उसके सामने डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी वेरी बैड। बच्चा, वो भी एक रीइंफोर्समेंट ही हम दे रहे हैं। रीइंफोर्समेंट क्या है, हम कोई चीज़ के लिए बच्चे को करेज करें कि डू इट दिस, डू दिस, डू दिस। तो सिमिलरली हमने अगर टेंशन दे दी, वो भी रीइंफोर्स हो गया। हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं बच्चे के सामने, वो भी रीइंफोर्स हो गया। ठीक है, तो आप और आपके हस्बैंड या आप किसी टीचर से उसके बारे में बच्चे के सामने नहीं बात करना। बात तो करनी ही है, डिस्कशन तो करना ही है कि भाई हम कैसे उसको अवॉइड करें, कैसे उसको सॉल्व करें, पर उसके सामने ही नहीं उसको करना। उसको माइट भी सारी बातें ना समझ में आए, पर उसको ये समझ में आ जाएगा सोनू ने थ्रो किया, ओके मम्मी ने मेरे बारे में ये बोला, ओके दिस इज द थिंग वेयर आई गेट अ इजली अटेंशन फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई थेरेपिस्ट, एवरीबडी गेट अ मोर अटेंशन। ठीक है, तो डिस्कशन करो पर बच्चे के सामने ना करो। नेक्स्ट, नो ब्राइब एंड नो पनिशमेंट। ये नहीं तुमने थ्रो कर दिया, मत थ्रो करो, मैं तुम्हें केक दूंगी। मैंने ऐसी गलतियाँ बहुत की हैं। डोंट गिव एनी ब्राइब। ना तो मैं तुम्हें केक दूंगी, ना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। मैं तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे आइसोलेटेड कमरे में बिठा दूंगी जहाँ पे कोई सामान नहीं है। या तुम्हारे आसपास अगर कोई, जैसे अगर बच्चे के एक हाथ में बॉल है, एक हाथ में डायनासोर है, वो खेल रहा था, अचानक उसने डायनासोर को थ्रो कर दिया, इट्स मीन्स दैट कि उसका वो सेंसरी में आ गया कि हम थ्रोइंग करना। तो चुपचाप से आके उसकी बॉल ले लूँगी, जो भी उसके आसपास सामान है उसको हटा के चली जाऊँगी चुपचाप से, फटाफट से 2 मिनट में सारा सामान हटा के। या तो उसको उठाऊँगी, बेडरूम में रखूँगी जहाँ पे कोई थ्रोइंग की चीज़ें नहीं है, और बेडरूम को बंद करके मैं कोने में जाके सो जाऊँगी, तुम बैठे रहो। मैंने उसका टेंशन नहीं दी, ठीक है, पर मैं उस चीज़ को अवॉइड करें कि वो बाकी चीज़ों को अब ब्रेक ना करें। फर्दर चीज़ों पर मैं अब फर्दर उसे अटेंशन नहीं दूंगी। ये जो मेरे काफ़ी लाइक थेरेपिस्ट ने भी सजेस्ट किया था कि वो थ्रो करता है ना, उससे को खुद उठाए, ये तो रीइंफोर्समेंट हो गया, ये तो अटेंशन पेइंग हो गया। डोंट गिव दैट अटेंशन, अटेंशन ही नहीं देनी। ठीक है, धीरे धीरे जब भी हम किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देते हैं, किसी चीज़ को, जैसे मैं कोई बिहेवियर कर रही हूँ जिसमें मुझे कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही है, धीरे धीरे वो बिहेवियर अपने आप ही फेड ऑफ होता है। अगर बच्चा थोड़ा बहुत समझता है तो जब वो काम डाउन हो, जब वो कूल हो, तब आप एक कैसे समझा सकते हो, पापा भी थ्रो नहीं करते,
ये भी थ्रो, मम्मी भी थ्रो नहीं करती, हम लोगों को थ्रो नहीं करना चाहिए। सोशल स्टोरीज इसमें नहीं बिहेव करती वर्क, क्योंकि सोशल स्टोरी जितनी बार, कोई भी सोशल स्टोरी जो भी हम बनाते हैं किसी बच्चे के लिए, वो हम इसलिए बनाते हैं ना कि हम उसको दिन में 4 बार बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को बिहेवियर आ जाएगा। पर अगर मैंने कहा थ्रोइंग वाली ही बिहेवियर को मैं, या किसी भी बिहेवियर को मैं अगर 4 बार बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो एक तरह से मैं 4 बार बच्चों को रीइंफोर्स कर रही हूँ किसी ये वाले बिहेवियर पे ना मम्मा सैड होती है या वो डिस्टर्ब होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग, या मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग सोशल स्टोरीज नहीं बनानी चाहिए, ताकि वो ना इनडायरेक्ट बच्चों को रीइंफोर्स करती हैं। हमारे को अटेंशन अपना कम करना है, रादर देन कि हमें अटेंशन ये बताना है कि हम अटेंशन बहुत दे रहे हैं। सिंपल से एक जगह ले जाओ, ठीक है, हम तुम्हारे को ये नहीं करेंगे। उसको एक बार समझाने की कोशिश करो कि मम्मी नहीं थ्रो करती, पापा नहीं थ्रो करते। अगर कोई बच्चे का कोई बहुत पसंदीदा चीज़ है, जैसे कि बच्चे को समोसा पसंद है या कोई चॉकलेट पसंद है, डिनर टेबल पे बैठो, पापा ने आज थ्रो नहीं किया, मम्मी ने थ्रो नहीं किया, मम्मी और पापा चॉकलेट खा रहे हैं, आपने आज थ्रो कर दिया था, हम आपको चॉकलेट नहीं दिया। जब बच्चा काम हो, कूल हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैंने और ये मेरा अपना पर्सनल है कि ये डेफिनेटली काम करता है। जब भी बच्चा रॉन्ग बिहेवियर कर रहा हो उस समय मत अटेंशन पे करो, जब बच्चा काम डाउन हो उस समय टेंशन दे दो कि देखो तुमने ये काम किया, तुम्हारी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। फर्म रहो। मैं एज अ मदर मैं कहूँगी कि मैं काफ़ी थोड़ी वीक रहती हूँ, मैं फर्म नहीं रहती, बट अब मैंने अपने आप को काफ़ी फर्म कर लिया एंड देन आई रियलाइज़ कि अगर आप फर्म होगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी। फर्म का मतलब ये नहीं है पीटना नहीं है, फर्म का मतलब ये भी नहीं है चिल्लाना नहीं है, फर्म का मतलब है मैंने ये कह दिया तो मैं ये करूँगी, डेट्स इट। मैंने ये कह दिया तो मैं ये डेफिनेटली करके दिखा दूँगी तुम्हें, तो वो होता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे बच्चे के दोनों हाथ में फेविकोल लगा सकते हो। अगर किसी बच्चे को, मैंने कहा ना जॉइंट प्रेशर या प्रोप्रोसेप्टिव या कोई टेक्टाइल का है, इस वजह से वो ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके ऐसे थ्रो करता है, तो उसके फेविकोल दोनों हाथ में लगाया, थोड़ी देर चिपकाया हाथ को, फिर छोड़ दिया, फेविकोल ना चिपक जाएगा वाइट वाइट कलर का, तो बच्चे को कह दो कि उखाड़ता रहे। तो जो बच्चे को टेक्टाइल वगैरह का भी इशू है या ऐसे से बच्चा खुद ही उखाड़ रहा है, तो उसके अपने आप ही फिंगर में एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी मेरे को बहुत काम आया था। अगर हो सके तो बच्चे के हाथ में हैंड कफ भी पहना सकते हो, और कोशिश करो कि घर में बच्चे के आसपास जो बच्चे की थ्रोइंग है एक्टिव हैबिट्स है कम रखो। जैसे कोई चाय वाय पिए, मेक इट श्योर कि एवरीथिंग कीप इन अ किचन। एक आप गेम करवा सकते हो, जब बच्चा गुस्से में थ्रो कर रहा है उस समय नहीं, जब बच्चा काम डाउन है, एक बड़ी सी बास्केट रखो, ठीक है। मैंने ऐसे, जैसे कि मैं कहूँगी बड़ी सी बास्केट रख ली, ठीक है, और खूब सारी बॉल रखो, सॉफ्ट बॉल, और बच्चे को कहो ये सॉफ्ट बॉल जाके बास्केट में रख दे, ठीक है। और ऐसे भी घर के भी जब बच्चा नॉर्मली घर में घूम रहा है तो उसको दिन भर में 100 काम दो, ये लो इसको जाके उस बास्केट में डालो, इसको जाके क्या हो रहा है, हम बच्चे को जो उसकी नीड है, कहते हैं ना अगर किसी को शुगर पसंद है तो बहुत ज़्यादा शुगर खिला दो तो उसको शुगर कुछ दिन के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी नीड है थ्रो करने की, उसको अच्छा लगता है थ्रो करना। दिन भर अगर मैंने 100 ऑब्जेक्ट्स कहा जाके बास्केट में थ्रो करो, चाहो तो 2 या 3 बास्केट रख दो घर के अलग अलग कॉर्नर में, कभी कहो कि ब्लू बास्केट में डाल के, कभी ग्रीन बास्केट में डाल के, तो हम उसकी नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। पर वो जब बच्चा काम डाउन हो, और थ्रो नहीं करना है, ये सामान उठा के आपको बास्केट में डाल के आ जाना, ये सामान उठा के आपको बास्केट में डाल के आ जाना। किसी भी चीज़ को आपको मन कर रहा है हटा देना है, कई बार बच्चों को होता है कि हटा देना, तो ये सामान उठा के आपको इस बास्केट में डाल देना। तो हमने उनकी वो नीड को भी फुलफिल किया। तो होप लुक, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ये नहीं कह सकती कि 100% ठीक हो जाती है, कब ये आती जाती रहती है, बट कोशिश करते रहने से कम जरूर हो जाती है। अटेंशन देना बंद करो सबसे पहले। और कई बच्चों को हम कहते हैं फिजिटिटी टॉय रखो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, पर जिन बच्चों की थ्रोइंग हैबिट्स हैं उनको फिजिटिटी टॉय दे के हाथ में मत रखो, और कोशिश करो कि उनके हाथ एम्प्टी रहे, उनके हाथ में सामान न रहे। क्योंकि अगर मेरे पास मिठाई है तो मेरे को मिठाई खाने का मन करता रहेगा, अगर मिठाई नहीं है तो मैं मिठाई कैसे खाऊंगी, सिमिलर कंसेप्ट है। अगर बच्चे के हाथ में, जिनको थ्रोइंग की हैबिट है, इनके हाथ में कोई सामान रहेगा तो उनको थ्रोइंग करने का मन करता रहेगा। कोशिश करो कि उनके हाथ एम्प्टी ही रहें,
ठीक है। अगर हाथ में आप सेंसरी की और एक्टिविटी करवा सकते हो, जैसे कि एक ट्रे में शेविंग फॉर्म डाल दो, उससे हाथ ऐसे ऐसे करवा दो, या सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट से ड्राइंग करवा लो, या सूजी डाल दो, सूजी पे ड्राइंग करवा लो। उनका हाथ बिजी रखो, ये एक्टिविटी के थ्रू उनका हाथ बिजी रखो, वो मैक्सिमम है। ठीक है, बट कोशिश करो कि उनके हाथ में सामान ना रहे। अटेंशन कम पे करो, आप भी कम पे करो, और फैमिली को भी कहो कि अटेंशन कम पे करें, ताकि धीरे 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 वो उस चीज़ को भूल जाए और वो हैबिट्स को कम कर दे। तो होप इट्स हेल्प यू, ऑल द बेस्ट फॉर दिस, कि ये है वीडियो से आपको हेल्प मिले और आपके बच्चे की थ्रोइंग हैबिट्स कम हो जाए। थैंक यू सो मच।